जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे, दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार। बेसिक मेडिकल डाटा। हम लोगों का जो शरीर है उस शरीर को जानने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है बेसिक मेडिकल डाटा। ये कहा गया है जो कि 60 साल के उम्र तक मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। 60 साल की उम्र तक मेहनत माने एकदम पूरा दम पे मेहनत करना चाहिए। 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक शरीर को बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत मेहनत नहीं होगा तो शरीर खराब हो जाएगा। और आजकल क्या होता है, सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया है। बच्चा लोग भी टीवी के पास बैठ जाता है। सुबह उठेगा तो बच्चा लोग टीवी के पास बैठा हुआ है, फिर काम जाएगा, वहाँ स्कूल में जाके भी इतना खेल वेल तो है नहीं, वो भी बैठा हुआ है। फिर वहाँ से आएगा फिर टीवी के पास। मतलब मैं नॉर्मल जो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास और रिच क्लास बच्चे उनके बात बोल रहा हूँ। गरीब क्लास का सबसे अच्छा है, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा लोग तो टीवी घर में नहीं है तो क्या करेगा, बाहर जाके उधम मचाएगा, तो बचा वो अच्छा है। अभी क्या होता है हम लोगों का, जो कि क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, हार्ड वर्क हम लोगों का फितरत नहीं रहा, हम लोग का शौक हार्ड वर्क नहीं रहा। इससे क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हम लोग ना ऊब जाते हैं अपने काम से थक जाते हैं। पहले ज़माने में हम लोग काम के अंदर खुशी होता था। अरे मुझे क्या बोलते हैं, सोने का ऑर्नामेंट्स बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही बनाऊंगा। तो मैं उसी में मेरा खुशी भी है उसमें, और वही चीज़ मेरे को करने में मज़ा आ रहा है। अभी तो तुम सोने का ऑर्नामेंट बनाएगा, तेरे को तो 10th पास करना पड़ेगा और सारा सब्जेक्ट लेके, फिर 12th पास करना पड़ेगा, नहीं तो ना तेरे को नौकरी मिलेगा, ना तेरे को छोकरी मिलेगा, ना तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। सब चीज़ के लिए अच्छे क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो क्वालिफिकेशन के चक्कर में क्या हो रहा है, इन बॉन्ड जो टैलेंट्स है वो दब जा रहा है। जो भी चीज़ है, हम लोग हर चीज़ को खुशी से करते थे। हमारे देश में क्या होता है, खाना बनाने के लिए गाना, बच्चा जन्म लिया उसके लिए गाना, बच्चे का मुखड़ा हुआ उसके लिए गाना, कोई मर गया उसके लिए भी गाना। तो रुदाली लोगों को बुलाया जाता था, वो रो रो के गाना गा गा के नाच कर कर के रोती थी। कितना रोएगा, कोई बड़ा आदमी है। हर चीज के लिए गाना। शादी जो होगा, 5 दिन का शादी होगा, उसमें हर एक चीज के लिए, वो पिस रहा है उसके लिए गाना, वो लगा रहा है उसके लिए गाना, तख्तो आ रहा है उसके लिए गाना, दूल्हा आ रहा है उसके लिए गाना। आजकल लोगों को मालूम नहीं इतना, लेकिन गांव में फिर भी लोगों को मालूम है। और ये सब धीरे धीरे लोग भूल जा रहे हैं। तो फिर क्या है, तो हम लोग जो काम में जो खुशी था वो नहीं रहा। हम लोग थोड़े दिन के बाद ही सोचते हैं बुढ़ा हो गए, लेकिन 40, 50, 60 साल तक एकदम जी जान से मेहनत करो, उसके बाद भी करो लेकिन थोड़ा कम। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। जैसा देश वैसा भेष, सिर्फ भेष नहीं, जैसा देश वैसा कर्म। अगर तुम सोचो जो कि बंगाली हो, बंगाल में रहते हो, तुम्हें भात माछ के बिना तुम कुछ सोच नहीं सकते हो, तीनों टाइम भात मिलेगा तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर तुम पंजाब में गए तो तुम्हें वहाँ पे रोटी खाना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे भात के लिए बैठे मत रहो, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से रोटी ही अच्छा है। ऐसा नहीं है जो कि तुम बहुत गर्मी का चीज खा रहे हो और धूप एकदम गर्म से एकदम 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और तुम गोश्त पका के खा रहे हो, उसके साथ दारू चढ़ा रहे हो, उसके साथ मसाला खा रहे हो। तो फिर मूर्खों की कमी क्या है। तो मतलब जैसा वहाँ का आबो हवा है उसी हिसाब से तुम्हें रहना है। जैसे कि हमारे देश में अधिकतर लोग, गर्मी का क्लाइमेट है, अधिकतर लोग वात के प्रॉब्लम से उनका शिकार होते हैं। अधिकतर बीमारियां जो है वो वात रिलेटेड बीमारियां हैं।
इसीलिए 70 से 85% जो बीमारियां हैं वो वात का जिनका दोष होता है उसके कारण 75 से 80% लोग का बीमारी होता है, और जो 10-15% है वो पित्त के कारण होता है, पित्त का प्रॉब्लम होता है। 10 to 15% पित्त के कारण प्रॉब्लम होता है और 5% कफ के कारण प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि मैंने जैसे पहले बताया था, जो कि दौड़ने से वात बढ़ेगा, वात का प्रॉब्लम बढ़ेगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं दौड़ने से हमारा ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, लेकिन नहीं है। दौड़ने से वात का प्रॉब्लम बढ़ेगा तो ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें अगर दौड़ना है, तुम लॉर्ड्स प्लेन पकड़ के जाओ, लंदन में दौड़ के वापस आ जाओ। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। वाग्भट के हिसाब से मोक्ष जो होता है, शरीर को जो मोक्ष मिलता है, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष के अलग अलग डेफिनेशंस है, अलग अलग तरीके से लोगों ने मोक्ष को बताया है। इसको एक मेडिकल के इंसान ने, वाग्भट ने, जो हमारे शरीर को जानता है, क्योंकि मोक्ष तुम कैसे हासिल करोगे? मोक्ष को पाने के लिए शरीर का ही तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोक्ष को पाने के लिए तो मैं फ़ैन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, फ़ैन से मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मुझे जो भी कुछ करना है शरीर से ही करना है, इस दिमाग से करना है, इस जिस्म से करना है, इस दिल से करना है, अपने काम से करना है। तो वाग्भट के हिसाब से मोक्ष क्या करना है? मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है अपने दुखों को दूर करो और दूसरों के दुखों को भी दूर करो। मतलब अपने दुखों को तो दूर करो ही, कुछ भी करो, अपने दुखों को भी दूर करो, और उससे भी ज़्यादा दूसरों के दुखों को भी दूर करने की कोशिश करो, और ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये अगर कर सकोगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अब क्योंकि दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए तुम्हें अपने दुखों को भी दूर करना पड़ेगा। अभी क्या है, अधिकतर लोग क्या करते हैं? अपने परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने सब चीज़ों को दूर करते हैं। स्वार्थी लोग भी ऐसे होते हैं जो खाली अपने बारे में सोचते हैं, और बहुत जगह देखा गया है जो साधु लोग होते हैं, बहुत सारे साधु लोग भी जो सोचो जो कि कहीं और चले जाके तपस्या करते हैं। बहुत लोग मानते हैं जो कि उन लोग भी अपने ही दुखों को दूर करते हैं, लेकिन उन्हीं में से जो महान साधु लोग होते हैं, उन लोग दुनिया के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को निछावर करते हैं। लेकिन जो एक घर का आदमी होता है, जो हाउस होल्डर होता है, वो सबसे ज़्यादा अपने दुखों को भी दूर कर सकता है और दूसरों के दुखों को भी दूर कर सकता है। सोचो जो कि कोई एक औरत है, वो अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला सकती है, खिला के थोड़ा बहुत जो अपने बच्चों के लिए बनाया अच्छा चीज़, उसने वही चीज़ जाके किसी गरीब के घर में खिला दिया, कहीं पर किसी ऐसे बच्चे को खिलाया रास्ते का जिसको कोई खिलाने वाला नहीं है। किसी अपने दुखों को सोचो जो कि अपना कोई एक इंसान है जो रोजगार करता है, उसने एक चीज़ रोजगार किया, 100 रुपये रोजगार किया, उस 100 रुपये में से उसने कुछ अपने लिए रखा, कुछ लोगों को दिया, उनके अच्छाई के लिए दिया। इससे क्या हुआ? तुम्हारा अपना भी दुख दूर हुआ, दूसरों का भी दुख दूर किया तुमने। अभी हम अपने दुख कैसे दूर करें, अपने दुख कैसे दूर करें और दूसरों के दुख कैसे दूर करें? तो हमें क्या जानना पड़ेगा? क्योंकि हमें अपने शरीर को जानना पड़ेगा। अपने दुखों को, दुख किससे होता है? ज़्यादातर बीमारियों से, परेशानियों से। उसको कैसे दूर करें? हम अपनी बीमारियां, परेशानियां दूर करें, फिर हम दूसरों को बताएं, तुम सबको बताएं जो कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने दुख भी दूर कर रहे हैं और तुम्हारे दुख भी दूर कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे जो कि हमारे देश में क्या होता है, अधिकतर 90% बीमारियां, जिसमें 150 के करीब बीमारियां हैं, वो पेट से ही होता है। 150 के करीब बीमारियां
90%, 100 में से 90 बीमारियां पेट से होता है और 10% बीमारियां कहीं और इधर उधर से होता है। तो अपने दुख दूर करने के लिए और दूसरों के दुख दूर करने के लिए लाइमलाइट, सर्च लाइट, पूरा सब कुछ पेट को दो। पेट के ऊपर सब कुछ करो। पेट भला तो सब भला, आप भला तो जग भला, आप भला में पेट भला तो आप भला, आप भला तो जग भला। तो पेट भला तो जग भला। तुम्हारा अगर पेट अच्छा है तो तुम अच्छे रहोगे, तुम अच्छे हैं तो दुनिया का अच्छा रहेगा। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। एक नया सूत्र वो ये है जो कि खाने के बाद अगर पानी पिया तो तुमने पानी ना पी के जहर पिया। क्या समझे? खाने के बाद अगर पानी पिया तुमने तो सोचो तुमने पानी नहीं पिया, तुमने जहर पिया। काहे? किस लिए? ये इसलिए क्योंकि हम जब कोई चीज खाते हैं तो ये एक आमाशय बोल के एक जगह है जहाँ पे खाना जाके जाता है। जो लोग जानवर खाते हैं या जानवर को कटते हुए देखा है उनको मालूम है कि खाना एक जगह जाके जमा होता है। क्या बोलते? बट, है ना? ठीक है, तो वो जाके एक जगह जमा होता है। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं आमाशय। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक आग जलता है जिसको बोलते हैं जठर अग्नि। इसको जठर भी बोलते हैं, जठर, जठर अग्नि। जठर प्लस अग्नि, जठराग्नि। एक जठराग्नि होता है जो क्या करता है, हम जब खाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे रोज हम सुबह 8 बजे लंच करते हैं, तो रोज सुबह हमारा शरीर का जठर अग्नि तैयार हो जाएगा खाना को लेने के लिए। मतलब पूरी तरह से क्या करेगा? खाना जाएगा, उसको हजम करके शरीर में घुसाएगा। तो उस टाइम के हिसाब से जठर अग्नि तैयार हो जाता है। अभी क्या हुआ? तुमने खाने से पहले पानी पी लिया, जठर अग्नि जो धुआं उसको बुझा दिया तुमने पानी डाल के। आग के अंदर तुम पानी डालो, क्या होगा? बुझ जाएगा। तो आग जैसे बुझ जाएगा, शरीर का जो जठर अग्नि है वो भी बुझ जाएगा। तो जठर अग्नि जब बुझ जाएगा तो तुमने जो भी खाना खाया वो खाना गया और हजम नहीं हुआ। क्योंकि खाना क्या होता है? खाना तुमने खाया, किसी ने चबाया, किसी ने नहीं चबाया, वो फिर छोटा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा में रहेगा। उसको तो हजम करना पड़ेगा, नहीं तो उतना ही बड़ा बड़ा टुकड़ा निकलेगा। ऐसा तो निकलता नहीं है, एकदम हलवा बन के निकलता है। तो कैसे होता है ये चीज़? ये इसीलिए होता है क्योंकि जठर अग्नि क्या करता है? उस खाने को पचाता है। अभी क्या होगा? अगर सोचो जी कि जठर अग्नि जब हुआ तभी तुमने पानी पी लिया। कुछ लोग होते हैं खाना खाते रहते हो, गट 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 पानी पीते रहते हैं। तो खाना खाते खाते पानी पीते हैं, तो फिर खाना खाते का जठर शरीर जो होता है ना बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को। सोचो जी कि तुमने पानी पी लिया, शरीर का पावर थोड़ा कम हो गया लेकिन फिर भी वो आग जला रहा है। फिर थोड़ा खाना खाया, फिर पानी पी लिया, फिर बुझ गया। फिर देखो एक लेवल पे है, वो लेवल धीरे 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 कम होता जाता है। इससे क्या होता है? फिर तुमने खाना खाने के बाद पानी पी लिया, खाना खाया उसके बाद बड़ करके पानी पी लिया। तो लोटा लोटा भर के लोग पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद, ग्लास ग्लास भर के पानी पी लेते हैं। ये खाना खा लिया भेड़ में हजम होगा। अरे हजम होने के लिए तुम्हें पानी की ज़रूरत थोड़ी ना है। हजम होने के लिए ऊपर वाले ने सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है तुम्हारे अंदर। ऊपर वाले को विश्वास करो, खाना अपने आप हजम होगा। तो क्या होगा अगर तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा? खाना अगर हजम नहीं हुआ तो क्या होगा? डिकम्पोज होगा, माने सड़ेगा। तुम भात को रख दो बाहर, धीरे धीरे क्या होगा? सड़ने लगेगा। और वही सड़ा हुआ चीज हमारे शरीर में जब होता है तब
हमारे शरीर में जब गैस बनता है तो क्या होगा? सड़ा चीज़ को रख दोगे तुम, सड़ा चीज़ को रखने से क्या होगा? सड़ने के बाद उसमें से बांस निकलेगा, गैस निकलेगा, बांस गैस सब निकलेगा, शरीर को ख़राब करेगा, जहाँ से भी गड्ढा मिलेगा वहीं से निकल जाएगा गैस। ठीक है, तो उससे क्या होगा? नाक मत बंद करो। तो फिर क्या होगा? गैस कब निकलता है? जब अंदर खाना सड़ गया होता है। अंदर खाना सड़ने से गैस निकलता है। नहीं तो क्यों निकलेगा? अगर अच्छा चीज़ है उसमें गैस तो नहीं निकलेगा, उसमें तो खुशबू निकलेगा। तुम किसी के पास गए जो कि नाक से मतलब बदन से खुशबू निकल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है? ये जो सड़ जाता है इससे 103 बीमारियां होती है। 103 बीमारियां। ये जो खाना अंदर सड़ने के बाद, खाना खाने के समय, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, पानी पीने से एकदम साथ साथ 103 बीमारियां होती है। 1 2 3 नहीं, 1 2 3 से पहले 100। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। बहुत कुछ हो सकती है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आजकल के लोग सब लोग बात करते हैं, अरे ये सफोला खाओ, ये खाओ, इससे कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, कोलेस्ट्रॉल ये रहता है। उनसे पूछो भैया कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? हाँ, क्या है कोलेस्ट्रॉल? मालूम ही नहीं है। सब बोलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कलताल बढ़ जाएगा, कलताल बढ़ जाएगा। कोई अगर सोच जाहिल है तो बोलते कलताल बढ़ जाएगा, कलताल बढ़ जाएगा। क्या कलताल बढ़ जाएगा? और जो पढ़ा लिखा भी उसको भी बोलो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वही बोलता है कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। उसे पूछो क्या है? मैंने एक बहुत बड़े कोई मेरे जान पहचान का ही कोई है, नाम नहीं बनाना चाहता हूँ, बदनामी नहीं करना चाहता हूँ, बहुत पढ़ा लिखा है वो, बहुत मतलब साइंस वाइंस लेके बहुत कुछ किया है। मैंने उससे बायोलॉजी लेके बहुत कुछ किया। मैंने उससे भैया कोलेस्ट्रॉल क्या होता है पता है? नहीं पता। अरे जो लोग तुमको बोल रहा है ना ये खाओ कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा, उसमें और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रहा है अक्सर, अगर देखा जाता है, सब में नहीं लेकिन अक्सर ऐसा होता है। अब ये सब चीज़, पानी पीने का वक्त क्या है? कम से कम खाना खाने से 40-50 मिनट पहले पानी पी लो। खाना खाने से 40-50 मिनट पहले पानी पी लो। खाना खाने के 1.5 से 2.5 घंटे बाद पानी पियो। खाना खाने के 1.5 से 2.5 घंटे के बाद पानी पियो। खाने के बीच में पानी मत पियो। हिचकी आ रहा है, अच्छा ना कहीं उधर देखो, हिचकी बंद हो जाएगा। हिचकी आ रहा है, सोचो जी कि तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे सामने जो बैठ के हिचकी आ रहा है, सोचो कोई बच्चा है, वो देखो टीचर आ गया, वो अचानक घबरा के देखेगा तो उसका हिचकी बंद हो जाएगा। ठीक है, खाने के, और ये चीज़ मुझे यहीं पे मालूम चला है, खाने के बीच में पानी कब पियो? जब तुम 2 चीज़ खाते हो। जैसे मारवाड़ी लोग या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि भात और रोटी एक साथ खाते हैं। जब तुम भात और रोटी एक साथ खा रहे हो तब भात और रोटी के बीच में 2-3 घूंट पानी पी लो, बस उतना ही कर सकते हो। भात और रोटी के बीच में 2-3 घूंट पानी पी लो। अभी अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो फिर क्या पिएं? मौसम के फल का रस। सोचो संतरे का मौसम नहीं है और तुम संतरे का बॉटल मंगा के पी रहे हो। एप्पल का मौसम नहीं है, तुम एप्पल का रस पी रहे हो। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से जो फल है उसका रस पी लो। कब रस पियो? दिन, सुबह, मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रस को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, एंजाइम्स तो हमारे अंदर डाइजेस्ट करता है। ये जो एंजाइम्स, जो रस को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स ज़रूरत है, वो एकदम अच्छी तरह से है मॉर्निंग में। वो जितना दिन ढलता जाएगा एंजाइम्स का पावर भी कम होता जाएगा। तो मॉर्निंग में रस पी लो, मौसम के फल का रस,
उसके बाद दोपहर में दही खा लो, लस्सी खा लो। बंगाली हूँ ना, उसलिए खा लो बोल रहा हूँ। दही पी लो, लस्सी पी लो, छाछ पी लो, ठीक है। और रात में दूध, क्योंकि ये सब चीज में पानी है। तुम्हें पानी का प्यास है तो ये सब खा लो, इन सब चीजों में पानी है। तो ये चीज है, और ये तुम्हारा जो पानी का प्यास है इसको ये पूरा कर देगा। सोचो बहुत पानी का प्यास लग रहा है तो तुम थोड़ा, दोपहर है तो लस्सी पी लो, थोड़ा सबसे अच्छा है छाछ जो बनाते हैं दूसरी जगह में, बंगाल में पता नहीं कितना बनता है, लेकिन छाछ पी लो। रात को दूध पी लो। इससे तुम्हारा क्या होगा, शरीर ठीक रहेगा अगर प्यास लग रहा है। पानी जब तुम पियोगे ग्लास से मत पियो, लोटा से पियो। क्यों? क्योंकि लोटा गोल होता है ना, उसके पानी में क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है, बहुत कम सरफेस टेंशन होता है। और लोटा को पियो एकदम मुंह से एकदम लगा के, ये नहीं है ऐसे कि पीते हैं ना बहुत लोग, गाट करके पी रहे हैं, ऐसा नहीं। लोटा को मुंह से लगाओ, सिप करके पियो। क्यों? क्योंकि मुंह का जो होता है ना, इसमें जो लार होता है, लार मिलके जाएगा। और एक चीज के शरीर के अंदर पानी जब जा रहा है तो क्या होगा, पानी का सरफेस टेंशन, ये सब चीज हमारे देश के लोग कब से जानते हैं, अंग्रेज लोग तो अभी तक जान नहीं पाए हैं, फिरंगी लोग। सरफेस टेंशन कम होता है पानी में, उससे क्या होता है, जब पानी अंदर जाता है तो शरीर के अंदर जितना भी खराबी है, इंटॉक्सिन्स होता है शरीर के अंदर, जो चीज़ खाया तुमने वो सब चीज़ जो लगा रहता है, तेली चीज़ खाया और बहुत सारा चीज़ खाया, अंदर जो लगा हुआ है वो सब कुछ साफ करते हुए नीचे लेके जाएगा, जो चीज़ ग्लास में नहीं है। अब तो सब लोग गिलास में ही पानी पिएंगे, हम लोटा ना ही पिएंगे। लोटा को दे दो अम्मा को, हम तो गिलास में पानी पिएंगे। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अभी हम बताते हैं किस तरह से पानी पीना चाहिए। पानी पीने के लिए हर समय ये ध्यान रखना है, जो कि मैंने जो बताया था ना, जठर अग्नि, जो एक जठर अग्नि, जो जठर के यहाँ से जो जठर अग्नि निकलता है वो एसिडिक होता है। हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है। सलाइवा को बोलते हैं लार। लार जो होता है वो एल्कलाइन होता है। लार के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। और जठर अग्नि, जठर के अंदर जो अग्नि होता है, जो खाना को हजम करता है, वो एसिडिक होता है। तो क्या करते हैं, जब हम लोग पानी पीते हैं, उस पानी को अगर मुंह में घुमा के पिए, तब क्या होगा, ये लार के साथ पानी मिलेगा। मिलने से क्या होगा, ये हमारे शरीर के अंदर जब जाएगा, इसका जो एसिडिक नेचर जो है शरीर के अंदर, जो जठर अग्नि से क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। एल्कलाइन सलाइवा के साथ पानी जाएगा और जो जठर अग्नि है वो एसिडिक है, वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करना मतलब जैसे पानी होता है, पानी जो होता है उसका pH वैल्यू होता है 7, वो होता है न्यूट्रल। पानी को पीना, हजम करना बहुत आसान होता है, लेकिन पानी तो खाली नहीं है। जठर अग्नि जो है उसके अंदर एसिडिक है, मुंह के अंदर लार है, एसिडिक के अंदर पानी जाएगा तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं करेगा। अब एसिडिक पानी के साथ अगर एल्कलाइन जो है, सलाइवा जो है, वो अगर लार जो है वो अगर मिल जाएगा, तो जब ये पानी, ये जब जठर अग्नि में जाएगा, तब क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तब वो पानी के जैसे न्यूट्रल हो जाएगा। पानी के जैसे न्यूट्रल होगा तब वो शरीर में हेल्प करेगा, शरीर में काम आएगा। वो सिर्फ अगर पानी जाता है और एसिड के साथ मिल जाता है तब वो ठीक नहीं होता है, लेकिन जो भी जाएगा वो जाके पानी के जैसे न्यूट्रल हो जाएगा, तब वो काम में आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं पानी को जब भी पियो, सिप कर करके पियो। जैसे कि चाय पीते हैं, ऐसे कि चाय पीते हैं, ऐसे पानी को पियो। और पानी को जब पीते हो मुंह में घुमा लो। तुम लोगों ने देखा होगा चिड़िया क्या करता है, पानी को मुंह में ऐसे के मुंह में लेता है, ऐसे करता है, फिर पीता है, वो अपना सलाइवा मिलाता है।
हम लोग इंसान लोग ऊपर वाले के नियम को नहीं मानते हैं, लेकिन जानवर, चिड़िया, तुमने कुत्ते को देखा है? कुत्ता कैसे पानी पी रहा, जीभ लगा लगा के पीता है। उसे क्या होता है, जीभ से जो लार निकलता है वो उसके साथ मिलता है पानी के साथ, वो जब शरीर में जाता है तो शरीर एकदम ठीक रहता है। जो लोग मोटे होते हैं, अगर सिर्फ तुम पानी पीने का तरीका चेंज कर दो तो पहला चीज़ तुम 100 साल जियोगे, दूसरा चीज़ तुम्हारा मोटापा कंट्रोल में रहेगा। सिर्फ पानी पीने को तुम अगर नॉर्मल कर दो, तो पानी पीने का तरीका ठीक कर दो तो